हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए न्यू सब्जेक्ट सांख्यिकी लेकर आई हूँ, जो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक अलग बुक है स्टैटिक्स के नाम से, जिसका मैं आप सभी को पहले सिलेबस बता देती हूँ। इसके सिलेबस में 6 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकीय माध्य। सेकंड चैप्टर है अपकिरण के माप। थर्ड चैप्टर है विषमता। फोर्थ चैप्टर है सहसंबंध। फिफ्थ चैप्टर है सूचकांक और लास्ट है काल श्रेणी का विश्लेषण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ही इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक्स हमारी 6, 7, 8, 12th में भी होती है, 10th में भी होती है, बीकॉम में भी होती है, और स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकीय माध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो गणितीय माध्य में और दूसरा स्थिति माध्य में। अब गणितीय माध्य को भी 3 पार्ट में बांटा गया है और स्थिति माध्य को 2 पार्ट में। गणितीय माध्य में समांतर माध्य, जिसे हम मीन बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य यानी कि जियोमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। ये तो गणितीय माध्य के 3 पार्ट हैं। सेकंड होता है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य में माध्यिका होता है और बहुलक। माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मीन्स मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जिसका मान केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही होता है। अब ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। गणितीय माध्य मैथमेटिकल मीन्स ये जो समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है और हरात्मक माध्य है, ये अर्थमेटिक में काम आते हैं, यानी कि गणितीय माध्य में। और स्थिति माध्य में 2 चीजें हैं, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य मीन्स मीन, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन यानी कि जीएम, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन मीन्स एचएम। माध्यिका मीडियन होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। बहुलक को मोड बोलते हैं, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। देखो, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी बता सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 2 भागों में बांटा गया है, गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। देखो, सबसे पहले हम मैथमेटिकल मीन में समांतर माध्य को डिस्कस करते हैं। समांतर माध्य कब निकाला जाता है? यदि किसी का औसत पूछा गया हो। क्या पूछा जाए? औसत की बात जहां भी आ जाए तो वहां क्या निकाला जाएगा? समांतर माध्य। और कहीं वृद्धि की बात आ जाए, वृद्धि दर की, तो वहां क्या निकाला जाएगा? गुणोत्तर माध्य। यदि वृद्धि दर की बात की जाए तो क्या निकालेंगे? गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य कब निकालेंगे? जब किसी भी प्रकार की ग्रोथ निकालनी हो, यानी कि वृद्धि दर निकालनी हो। हरात्मक माध्य का कब प्रयोग किया जाता है? जहां समय, चाल, दूरी आदि की बात की जाए, वहां पर हम क्या निकालेंगे? हरात्मक माध्य मीन्स हार्मोनिक मीन। तो एक बार स्टार्ट से देखते हैं। यदि औसत ज्ञात करना हो तो क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। जैसे औसत वेतन हो सकता है, औसत अंक हो सकता है। और यदि किसी भी प्रकार की वृद्धि दर निकाली जाए, ग्रोथ निकाली जाए, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करेंगे, जियोमेट्रिक मीन का। और यदि किसी भी प्रकार की समय, चाल, दूरी ज्ञात करनी हो किसी भी चीज की, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? हरात्मक माध्य मीन्स हार्मोनिक मीन। अब आते हैं सेकंड, स्थिति माध्य मीन्स माध्यिका पर। माध्यिका का प्रयोग कब करेंगे? गुणात्मक तथ्यों के लिए। किसके लिए? गुणात्मक तथ्यों की बात आए तो माध्यिका का प्रयोग करेंगे। तो गुणात्मक तथ्यों के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाएगा। गुणात्मक तथ्य जैसे ईमानदारी हो, सुंदरता हो, बुद्धिमत्ता हो, तो उसके लिए माध्यिका का प्रयोग करेंगे। देखो, पूर्वानुमान ज्ञात करने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुलक का। तो आप सभी ने क्या सीखा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में 3 दिए हुए हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और
हरात्मक माध्य, समांतर माध्य का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें औसत निकालना हो, औसत अंक निकालने हो, औसत ऊंचाई निकालनी हो या औसत वेतन, कुछ भी हो सकता है। गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कब किया जाएगा? जब वृद्धि दर यानी कि किसी की ग्रोथ निकालनी हो। हरात्मक माध्य का कब प्रयोग करेंगे? जब समय ज्ञात करना हो, चाल या दूरी, ETC कोई भी हो सकता है। और माध्यिका का प्रयोग कब किया जाता है? गुणात्मक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए, जैसे कि सुंदरता हो, ईमानदारी हो या बुद्धिमत्ता हो। और बहुलक का प्रयोग पूर्वानुमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समांतर माध्य मीन्स मीन। तो आज हम समांतर माध्य सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले समांतर माध्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीन। देखो, इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को बोलते हैं पर्सनल सीरीज यानी कि इंडिविजुअल सीरीज भी बोल सकते हैं। खंडित श्रेणी को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज और सतत श्रेणी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इनके बारे में बता देती हूँ, इनके फॉर्मूले। देखो, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, इसे 2 मेथड से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति और शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं लघु रीति। यदि हम इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो हम x बार बराबर फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा x अपॉन में n। देखो, x बार हम समांतर माध्य को बोलते हैं और सिग्मा x का मतलब होता है सभी पदों के मूल्य का योग, और बटे में n दिया गया है यानी कि पदों की संख्या, या हम मद भी बोल सकते हैं कि n का मतलब कि संख्याएं है कितनी। और यदि शॉर्टकट मेथड की बात की जाए तो x बार बराबर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि पदों में से हमें किसी संख्या को a मानना पड़ता है। सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन में n। देखो, यहाँ पे f आ गया है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें तो सिर्फ अंक दिए हुए होते हैं, और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें अंक भी होते हैं और हमारी बारंबारता भी होती है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सिग्मा fx अपॉन में n। और शॉर्टकट मेथड प्रयोग करना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस सिग्मा fdx अपॉन में n। देखो, यहाँ पर तो n का मतलब है कि पदों की संख्या कितनी, यानी कि पद कितने हैं उन्हें गिन लेंगे, और यहाँ n का मतलब है बारंबारता के योग से। इसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज में है, और शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा fdx अपॉन में n। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन पर। हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज को करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड को। तो एक एग्जाम्पल है, 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय रुपयों में दिए हुए हैं, 132, 140, 144 रुपये, 136 रुपये, 148 रुपये, और इसमें बोल दिया है औसत ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये संख्याएं दे रखी हैं हमारी, तो हम क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम इसे कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार बराबर, समांतर माध्य को x बार बोलते हैं, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है कुल पदों का योग। तो सिग्मा x की जगह हम यहाँ पे ये संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 132 प्लस 140 प्लस 144 प्लस 136 प्लस 148, बटे में दिया हुआ है n। n का मतलब है पदों की संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं दी हुई हैं ये। तो कितनी दी हुई हैं? 5 संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, बटे में हम लिख लेंगे 5। अब हमें क्या करना है? इन 5 संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे इन्हें, ये आएगा हमारा 700 रुपये और अपॉन में 5। अब इसे काट देंगे तो ये आएगा 140 रुपये। तो x बार बराबर कितना आ गया? 140 रुपये। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो पहला एग्जाम्पल है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या बोला था? 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय दिए हुए हैं, तो ये संख्याएं दी हुई हैं, फॉर्मूला लगा लिया हमने, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन में
n। ये संख्याओं को लिख लिया, इनका योग कर लेंगे और बटे में ये संख्याएं हैं कितनी उतने नंबर लिख देंगे, यानी कि 5 संख्याएं बटे में 5 आ गया तो 700 बटे 5। तो x बार हमारा कितना आ गया 140 रुपये। आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं, ये हमारा एक और एग्जाम्पल है। ये संख्याएं दे रखी हैं और इसमें बोल दिया है माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे भी मैंने आपको बताया था, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x में यानी कि योग करना है तो 5 + 4 + 8 + 3 + 7 + 2 + 9 और बटे में ये संख्याएं हैं कितनी है n मतलब नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 बटे में हम लिख लेंगे 7। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ऐड करके आया हमारा 38 और अपॉन में आया 7, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5.428। तो x बार बराबर आ गया 5.428। तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कर लिया। अब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं। शॉर्टकट मेथड का ये एग्जाम्पल है, ये SN यानी कि सीरियल नंबर, ये संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 x, ये संख्याएं दी हुई हैं, पद दिए हुए हैं 5 7 2 3 4 9 2 5। देखो अगर ये हमें डायरेक्ट मेथड से करना होता तो हम इन सबको ऐड कर लेते और 8 से डिवाइड कर देते, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हमें शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, शॉर्टकट मेथड में हमें dx निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है dx, और dx निकलता कैसे है, हमें x में से a को घटाना होता है। ये a क्या है, a है एज्यूम्ड मीन। इन संख्याओं में से हम किसी को एज्यूम्ड कर लेते हैं, तो हमने इसे 3 को एज्यूम्ड कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, x माइनस a बराबर होता है dx। तो x है हमारा 5 और 5 में से हमने 3 को घटा दिया तो कितना आ गया 2। फिर हमें क्या करना है 7 में से 3 को घटा दिया 4। अब 2 में से 3 को घटा रहे हैं, उल्टा घट रहा है तो ये आ गया -1। अब देखो 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ गया, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 आ गया। अब 2 में से 3 को घटाएं तो क्या आएगा -1, और 5 में से 3 को घटाएं तो 2 आ गया। दोबारा देख लो, किसी भी संख्या को हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, यानी कि a मान लिया हमने तो 3 को मान लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी x है, पहले हमने 5 में से 3 को घटाया, फिर 7 में से 3 को घटाया, फिर 2 में से 3 को घटाया, फिर 3 में से 3 को घटाया, 4 में से 3 को घटाया, 9 में से 3 को घटाया, 2 में से 3 को घटाया, 5 में से 3 को घटाया। तो ये आ गई हमारी dx। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, 2 और 4 6 और 1 7 और 6 13 और 2 15। देखो प्लस के तो हैं 15 और 2 माइनस के हैं, तो 15 में से 2 गया 13। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx और अपॉन में n। तो a कितना है हमारा एज्यूम्ड मीन, हमने 3 माना था, प्लस सिग्मा dx ये है हमारा जो इसका टोटल है 13, और n का मतलब है नंबर, यानी कि संख्याएं कितनी हैं 8, तो बटे में हमने ले लिया 8। अब हमें क्या करना है, 3 को तो ऐसे ही लिख देना है, 13 में हमें 8 से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा 1.625। तो हम इसे और शॉर्ट कर लेते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे। देखो हमें इसे 5 को कैंसिल करना, पॉइंट के बाद यदि हमें 2 संख्या लेनी है तो 2 का हम क्या कर लेंगे, इसे 3 कर देंगे। जब 5 को हम हटा रहे हैं, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम 1 ऐड कर लेते हैं पहले वाली संख्या में, तो ये हो गया 1.63। तो 3 में हम 1.63 को जोड़ेंगे, ये आ गया 4.63। तो x बार बराबर हमारा कितना आ गया 4.63। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आप सभी को बता दिया है कि डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं और शॉर्टकट मेथड कैसे किया जाता है। तो आगे चलते हैं। अब है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। हम देखेंगे यहाँ पे खंडित श्रेणी में समांतर माध्य मीन्स x बार इन डिस्क्रीट सीरीज। तो हम डिस्क्रीट सीरीज को करते हैं जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज को करा था डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, ऐसे ही अब हम इसे करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को। पहले हम करते हैं इसे डायरेक्ट मेथड से। देखो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, संख्याएं दी हुई होती हैं बस, और हमारी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, मार्क्स यानी कि संख्याएं भी दी हुई हैं और f यानी कि बारंबारता भी दी हुई है। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें मार्क्स दिए हुए हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तो है x लिख लेते हैं हम, 10 12 14 16 18 20 22, और f
f लिख लेते हैं। f कितनी दी हुई है? 5, 8, 10, 12, 7, 6, 2। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में हम इस x की और f की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की 5 में हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 50, 12 अट्ठे 96, 14 धाम 140, 16 की 12 में करेंगे ये आएगा 192, 18 की 7 में करेंगे 126, 20 की 6 में करेंगे 120 और 22 दूनी 44। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे इन सबको। 8, 6, 7, f का टोटल है 50। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। सिग्मा एफ एक्स का टोटल है 768। अब देखो n का मतलब यहाँ पे नंबर से नहीं है कि कितनी संख्याएं हैं, n का मतलब यहाँ पर है f के टोटल से, यानी कि बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता का टोटल है 50। तो 768 में हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 15.36। तो x बार कितना आ गया? 15.36। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। कौन सी सीरीज चल रही है हमारी? डिस्क्रीट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डिस्क्रीट सीरीज में ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड पर। तो हम शॉर्टकट मेथड का एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारी x दी हुई है यानी कि पद, और ये f दी हुई है आवृत्ति या बारंबार। तो x लिखेंगे सबसे पहले। x दी हुई है हमारी 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। अब f लिख लेते हैं। f है 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1। तो इसमें भी देखो x और f दी हुई है। यदि हमें इसका डायरेक्ट मेथड करना होता तो हम क्या कर लेते, x और f की मल्टीप्लाई कर देते। अब हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड। देखो जहां भी शॉर्टकट मेथड की बात आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन करना है, dx निकालनी है। और dx कैसे निकाला जाता है, x में से a को लेस कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस x में हमें किसी संख्या को a मानना है, एज्यूम्ड मीन। तो हम क्या करते हैं, 15 को मान लेते हैं। देखो किसी को भी मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 15 या 14 या 16। तो अब हम क्या करें, 20 में से 15 को घटा दें तो कितना आया, 5। 19 में से 15 को घटाएंगे तो 4। 18 में से 15 को घटा दें 3। 17 में से 15 को घटा दें 2। 16 में से 15 को घटा दें 1। और 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0। अब हमें क्या करना है, 14 में से 15 को घटाना है तो -1। 13 में से 15 को घटाना -2। फिर 12 में से 15 को घटाना है -3। और 11 में से 15 को घटाना है -4। ये सारी संख्याएं प्लस की हैं ऊपर वाली और ये माइनस की हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखो अभी डायरेक्ट मेथड में तो हम क्या करते, डायरेक्ट मेथड में क्या करते, x और f की मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में पहले हमने dx निकाल लिया। जब हम dx निकालेंगे तो हमें अगला कॉलम करना है f इंटू dx। क्या करेंगे अगला कॉलम, f इंटू dx। तो अब हम इस x को भूल जाते हैं, अब हमें मल्टीप्लाई f की और dx की करनी है। तो 1 और 5 की कर ली हमने, 5 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 8 दूनी 16, 11 एकम 11। 10 की 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 एकम 7, ये माइनस के है, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 4 एकम 4। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। पहले हम प्लस प्लस की ऐड कर लेते हैं, तो प्लस की संख्याएं बैठ रही हैं हमारी 52। माइनस की ऐड कर लेते हैं, माइनस की बैठ रही है 25। अब हमें क्या करना है, 52 में से 25 को लेस कर देना है, तो ये आ गया हमारा 27। तो अब हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n। तो a मतलब एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था, 15 को माना था, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल आया है 27 अपॉन में n का मतलब है नंबर। अब यहाँ पे नंबर संख्याओं से मतलब नहीं है, जहाँ पे हमारी बारंबारता होती है तो हमें उसका टोटल करना होता है। तो हम बारंबारता का टोटल कर लेते हैं, ये आ रहा है 50। तो अपॉन में आ गया 50, तो 15 प्लस, अब हमें क्या करना है, 27 में
50 से डिवाइड कर देना है तो ये आएगा 0.54। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस हमारा कितना हो गया 15.54। देखो ये पॉइंट का है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15.54। तो x बार बराबर आ गया हमारा 15.54 यानी कि 15.54। तो हमारा ये हो गया शॉर्टकट मेथड। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी कर लिया डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों कर लिए हैं। देखो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, हमें ए मानना होता है तो डी एक्स निकाल दें। वहां पर हमें एक्स और एफ की गुणा नहीं करनी होती, फिर हमें करनी होती है एफ और डी एक्स की। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में समांतर माध्य एक्स बार इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं डायरेक्ट मेथड। देखो ये हमारी तीसरी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। तो डायरेक्ट मेथड करेंगे सबसे पहले। डायरेक्ट मेथड का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 10, 12, 20, 15, 5। तो हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये हमारा प्राप्तांक है, प्राप्तांक को हम बोलते हैं CI, ठीक है। तो CI हमारी जो दे रखी है वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो उसमें पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें तो हमारी x थी और f थी। अब हमारी ये CI दे रखी है और f दे रखी है। f कितनी है 10, 12, 20, 15, 5। अब इसमें x नहीं दी हुई तो हम देखो x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, x को हम मध्य मूल्य भी बोलते हैं। ये हमें CI से निकालना होता है। जो हमारी निम्न सीमा है और उच्च सीमा, उन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देंगे। तो 0 और 5 को जोड़ लिया और हमने उसमें 2 का भाग दे दिया तो आ गया 2.5। ऐसे ही 5 और 10 को जोड़ लेंगे 15, और 15 का आधा कर देंगे 7.5। ऐसे ही 10 और 15 को जोड़ लेंगे 25, 25 का आधा कितना हो गया 12.5। 15 और 20 को जोड़ लिया 35, 35 का आधा कितना हो गया 17.5। ऐसे ही 20 और 25 को जोड़ लेंगे 45, 45 का आधा 22.5। तो हमने x निकाल लिया। अब जैसे हम पहले करते थे डायरेक्ट मेथड को x और f की मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। क्या कर लेंगे हम, x इंटू f कर देंगे। 2.5 की गुणा हम 10 में करेंगे तो ये आ गया 25। 7.5 की 12 में करेंगे 90। 12.5 की हम 20 में कर लेंगे तो ये हो गया 250। 17.5 की 15 में करेंगे तो ये हो गया 262.5, और 22.5 की 5 में कर लेंगे तो ये हो गया 112.5। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ जाएगा ये हमारा 740। और f का टोटल कर देते हैं। f का टोटल आएगा 62 आ गया। डायरेक्ट मेथड बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बस इसमें क्या चेंज है कि इसमें हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, इससे हमें x निकाल लेनी है। x निकाल के हमारा सिंपल पहले की तरह हो जाएगा। x और f की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स का टोटल 740 और बटे में n यानी कि बारंबारता का टोटल 62। 740 में 62 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 11.94। तो x बार हमारा आ गया 11.94। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये थी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड और कर लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड कर देते हैं। देखो मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में ही कर देती हूँ। पिछले वाले एग्जाम्पल में पहले CI कितनी दे रखी थी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। CI दे रखी थी और F दिया हुआ था। F थी 10, 12, 20, 15, 5। अभी हमने बिल्कुल यही एग्जाम्पल करा था लेकिन उसमें हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था। इसमें हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। पहले हम इसमें ऐसे ही निकाल देते हैं x अभी मैंने आपको बताया था निकालना। इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आया था 2.5।
7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। अब डायरेक्ट मेथड में तो हमने कर दिया था एक्स और एफ की मल्टीप्लाई, लेकिन शॉर्टकट मेथड में मैंने आप सभी को क्या बताया था, क्या निकालना होता है, dx। और वो dx कैसे निकाला जाता है, x में से a को घटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, x में किसी संख्या को एज्यूम्ड मीन मानना है, कोई सी भी संख्या को मान सकते हैं, हमने मान लिया 12.5 को। अब हमें क्या करना है, 2.5 में से 12.5 को घटाना है तो ये आएगा -10। 7.5 में से 12.5 को घटाना है तो ये आया -5। 12.5 में से 12.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अब 17.5 में से 12.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, ये प्लस का आएगा। अब 22.5 में से 12.5 को घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। अब हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड में तो हम x और f की मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हमने dx निकाला है तो x को तो भूल जाते हैं, f और dx की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगला कॉलम है f इंटू dx, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको तो भूल जाते हैं, 10 की 10 में करी कितना आ गया 100, 12 की 5 में करी 12 पंजे 60, 20 की 0 में करी 0, ये हो गया 15 पंजे 75 और 5 धाम 50। 160 में से 125 को लेस कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं -160 प्लस 125, तो कितना आ जाएगा, -35 आ जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं शॉर्टकट मेथड का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n भी लिख देते हैं और सिग्मा f भी लिख देते हैं। a कितना है, एज्यूम्ड मीन 12.5 प्लस, अब देखो सिग्मा एफ डी एक्स जो आया है वो हमारा कितना आया है, -35 आया है, तो -35 बटे, अब हमें क्या करना है, n का मतलब है f का टोटल लेना है, इनको ऐड कर लेंगे तो 62 आया था, पिछली बार भी किया था ये हमने एग्जाम पर, तो अपॉन में हमने लिख दिया 62। पहले हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 12.5 प्लस माइनस 35 बटे 62, तो 12.5 माइनस, अब देखो 35 में 62 से भाग देना है तो ये आएगा हमारा 0.56। अब हमें क्या काम करना है, 12.5 में से 0.56 को घटा देना, तो ये आ जाएगा 11.94। तो x बार बराबर कितना आ गया हमारा, 11.94। तो हमने उसी एग्जाम्पल को करा है डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया था 11.94 और शॉर्टकट मेथड से भी। देखो एग्जाम में हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, चाहे हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड दिया हुआ हो तो x और f की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और शॉर्टकट मेथड करना हो तो हमें dx निकालना होता है, तो x और f की मल्टीप्लाई ना करके f और dx की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज मैंने आप सभी को समांतर माध्य कराया। समांतर माध्य में मैंने तीनों सीरीज करा दी हैं आप सभी को, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों बताए हैं, ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी हो गया डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज में भी। तो आज आप सभी इसे अच्छे से देख लेना। देखो ये हमारे 10th 12th बीकॉम सभी में यूज़ होता है, और समांतर माध्य के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।